हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज हम 12th क्लास का एल्कोहल ईथर फिनोल डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले हम एल्कोहल क्या होता है, फिनोल क्या है। तो इसमें जो हाइड्रोकार्बन में एक H एटम है, जब OH ग्रुप से हाइड्रोकार्बन का एक H एटम OH ग्रुप से जब सब्स्टिट्यूट होता है तो एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अगर वो एलिफेटिक है जैसे RH, तो इस H की जगह OH आ जाएगा, तो ये एल्कोहल बन गया। ठीक है, जैसे ये CH4 है, इसमें CH4 में एक हाइड्रोजन की जगह अपन ने OH रिप्लेस कर दिया, तो ये मिथाइल एल्कोहल बन गया, मिथेनॉल बन गया। और CH3 इथेन है, और इथेन में एक हाइड्रोजन की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया, OH कर दिया, तो इथाइल एल्कोहल, इथेनॉल बन गया। तो इस तरह से ये हो गए एलिफेटिक एल्कोहल्स। सिमिलरली अगर हम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें जैसे बेंजीन, तो बेंजीन में भी जैसे बेंजीन है तो बेंजीन का फॉर्मूला ये हो गया बेटा, और बेंजीन में भी एक H एटम की जगह अगर हमने OH लगा दिया, बेंजीन में भी एक H एटम की जगह ये H है, और ये CH, ये CH, ये CH, ये CH, तो इस H की जगह हमने OH लगा दिया। ठीक है, तो ये बेंजीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिनोल में, और फिनोल इज द एरोमेटिक एल्कोहल। तो जो एरोमेटिक एल्कोहल है उसमें क्या होगा, जो एरोमेटिक रिंग है बेटा, एरोमेटिक एल्कोहल में क्या हो जाएगा, जो एरोमेटिक रिंग है उसका जो हाइड्रोजन है, या यूं बोलूं कि वो कार्बन जो एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है उस पर जो H एटम है, उस H एटम की जगह OH लगा दिया जाए तो वो एरोमेटिक एल्कोहल होगा। या फिर मैं ये कहूं कि एरोमेटिक कार्बन पर, जो एरोमेटिक कार्बन पर जब डायरेक्ट क्या जुड़ा हुआ रहता है, OH जुड़ा रहता है, तो एरोमेटिक एल्कोहल हो जाएगा। तो फिनोल जिसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं, फिनोल जिसको हम कार्बोलिक एसिड भी बोलते हैं क्योंकि इसकी एसिडिक नेचर होती है फिनोल की, तो ये एक एरोमेटिक एल्कोहल है। तो ये इनके बारे में ही हम आज डिटेल डिस्कस करेंगे, और साथ में ईथर भी डिस्कस करेंगे। तो ईथर क्या होते हैं वो हम बाद में देखते हैं, पहले हम एल्कोहल और फिनोल्स के बारे में ज्यादा डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो जो एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स हैं, तो एल्कोहल, फिनोल एंड ईथर्स आर द बेसिक कंपाउंड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिटर्जेंट्स, एंटीसेप्टिक एंड फ्रेग्रेंस। ये तीन डिटर्जेंट्स आप जानते ही हो, ठीक है, क्लॉथ वॉशिंग में और जनरल वॉशिंग के अंदर जो हम डिटर्जेंट यूज करते हैं उनमें वो भी एल्कोहल और फिनोल के कंपाउंड होते हैं। एंटीसेप्टिक, इसके अलावा फिनोल के डिसइंफेक्टेंट भी बनते हैं, और फ्रेग्रेंस मतलब परफ्यूम और ये सब। तो ये डिटर्जेंट, एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, फ्रेग्रेंस, ये सब जनरली किसके कंपाउंड होते हैं, एल्कोहल एंड फिनोल्स के। Alcohol and phenols are formed when a hydrogen atom in a hydrocarbon aliphatic and aromatic respectively is replaced by OH group। मैंने अभी बताया आपको, ठीक है, कि जो H एटम है, हाइड्रोकार्बन्स के जो H एटम है, कोई भी एक H एटम की जगह OH लगा दिया तो वो एल्कोहल बन जाता है। अगर वो कार्बन एलिफेटिक कार्बन है तो एलिफेटिक एल्कोहल बन जाएगा, और वो कार्बन एरोमेटिक सिस्टम का पार्ट है, एरोमेटिक है, तो वो एरोमेटिक एल्कोहल बन जाएगा। अब हम और आगे देखिए बेटा, स्प्रिट जो यूज करते हैं हम, जो वार्निश के लिए जनरली आप देखते हो पेंटर आते हैं, हम घर पे जो फर्नीचर होता है लकड़ी का, तो उसके ऊपर वो वार्निश का पेंट करते हैं, तो उसमें फर्नीचर में एक चमक आ जाती है, एक ग्लोसी शाइनिंग आ जाती है, वो स्प्रिट की वजह से आती है। तो ये जो स्प्रिट है वो बेसिकली इथेनॉल है। तो स्प्रिट यूज फॉर पॉलिशिंग वुडन फर्नीचर इज चीफली अ कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप
हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH, इथेनॉल, यानी इथेनॉल होता है। द शुगर वी ईट, ठीक है, शुगर वी ईट, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च, इन सब में OH ग्रुप होता है बेटा। द कॉटन यूज फॉर फैब्रिक, कॉटन क्या है, सेलुलोज है बेटा। द पेपर वी यूज फॉर रिटर्न राइटिंग, ठीक है, तो जो पेपर है वो भी क्या है बेटा, सेलुलोज है। आर ऑल मेड अप कंपाउंड कंटेनिंग OH ग्रुप, यानी OH ग्रुप के ये सारे हैं। और इन चीजों को भी इग्नोर मत करो। क्या होता है कि आजकल ऑब्जेक्टिव पैटर्न आने की वजह से ये जो फैक्ट है जो एवरीडे इन केमिस्ट्री में यूज होते हैं, ये जो केमिकल्स जैसे स्प्रिट हो गया, ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव पर्पस से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पर्पस से। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोक्सिल एटम इन अ हाइड्रोकार्बन बाय एन एल्कोऑक्सी, और हाँ अब ईथर की बात कर लें तो ईथर में क्या है बेटा, ईथर के अंदर जैसे ये एल्कोहल है, अब ये हो गया हमारा, ये हमारा क्या हो गया, एल्कोहल हो गया। तो एल्कोहल में तो हमने क्या किया, एल्कोहल में तो हमने एक H की जगह क्या लगा दिया, एक H की जगह हमने क्या लगा दिया, OH लगा दिया। और ये यहाँ पर क्या कह रहा है, द सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन बाय एन एल्कोऑक्सी और एराइलोऑक्सी ग्रुप, ये अनदर क्लास ऑफ कंपाउंड नोन एज ईथर। ये देखो बेटा, जैसे ये हमारा एल्कोहल है, अब इस एल्कोहल में इस H की जगह अगर मैं R लगा दूंगा, ये भी बोल सकता हूं, तो क्या बन जाएगा, ईथर। क्या बन जाएगा बेटा, ये ईथर बन जाएगा। तो या फिर मैं ये कहूं कि जो एल्केन है, यानी एल्कोहल के हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप लगा दिया, एल्कोहल के हाइड्रोजन की जगह एल्काइल ग्रुप लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन जाता है, ईथर बन जाता है। एक तो डेफिनेशन हम ये दे सकते हैं, लेकिन हम हमेशा डेफिनेशन हाइड्रोकार्बन के बेस पे देते हैं। तो जब हाइड्रोकार्बन की हम बात करेंगे, जब हम हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं बेटा, तो ये हाइड्रोकार्बन है, एल्केन है। अब इस H की जगह ये बोल रहा है OR लगा दो, इस H की जगह क्या लगा दो, OR। OR मतलब एल्कोऑक्सी ग्रुप, दिस OR इज द, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, एल्कोऑक्सी ग्रुप। तो ये क्या बन जाएगा, ROR, ईथर। तो जब हम हाइड्रोकार्बन में H की जगह OR लगा दें, एल्कोऑक्सी ग्रुप लगा दें, तो ये ईथर बन गया और ये एलिफेटिक ईथर बन गया। लेकिन हम अगर इसकी जगह एराइलोऑक्सी ग्रुप लगा दें, एराइलोऑक्सी ग्रुप क्या होता है, एराइलोऑक्सी ग्रुप ये हो गया बेटा, ये C6H5 एराइल, ठीक है, जिसको हम AR से भी लिखते हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, OAR। तब यहां पर क्या आ जाएगा, ये, तो ये हमारा हो गया एरोमेटिक ईथर, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल एक्सप्लेन कर देता हूं मैं भी आपको। जैसे मीथेन है बेटा, एग्जांपल से अच्छे से समझ में आ जाएगा। मीथेन में अगर मैं मिथोक्सी ग्रुप, मीथेन का जो 4 हाइड्रोजन है, तो उनमें से एक हाइड्रोजन की जगह CH3 कर दिया CH4 की जगह, यानी एक हाइड्रोजन हटा दिया और उसकी जगह मैंने OCH3 लगा दिया, तो इट इज, इसको हम बोलेंगे डाई मिथाइल ईथर। इसी तरह से हम, अगर हमने CH4 लिया और इसके एक हाइड्रोजन की जगह OC6H5, फिनोक्सी ग्रुप, इस ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फिनोक्सी ग्रुप। और एरिलोक्सी ग्रुप, फिनोक्सी ग्रुप और एरिलोक्सी ग्रुप, और इसमें CH3 कर दिया, CH4 को CH3 कर दिया और एक हाइड्रोजन की जगह ये लगा दिया, तो ये हमारा एरोमेटिक ईथर बन गया। और इसको हम बोलेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या बोलेंगे हम इसको, मिथाइल फिनाइल ईथर। अब हम इनकी नेमिंग और डिटेल डिस्कशन अब करते हैं। सबसे पहले तो मैंने क्लियर कर दिया कि है ना, अगर हम हाइड्रोकार्बन में H की जगह, हाइड्रोकार्बन में एक H की जगह OH लगा दे तो एल्कोहल, और हाइड्रोकार्बन में एक H की जगह एल्कोऑक्सी ग्रुप OR लगा दे तो ईथर। और अगर वो एरोमेटिक है तो
अब वो हाइड्रोकार्बन एरोमेटिक है तो एरोमेटिक एल्कोहल और ईथर बनेंगे, और अगर वो हाइड्रोकार्बन एलिफेटिक है तो एलिफेटिक एल्कोहल और ईथर्स बनेंगे। हम इनके बारे में अब डिस्कस कर रहे हैं डिटेल में। सबसे पहले हम नेमिंग देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। तो क्लासिफिकेशन में देखो क्या होता है कि हम सबसे पहले एल्कोहल और एल्कोहल्स को डिस्कस कर रहे हैं। एलिफेटिक एल्कोहल और एरोमेटिक एल्कोहल को दोनों को साथ साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल एंड पॉलीहाइड्रोक्सी एल्कोहल। तो जब हम ये वर्ड बोलते हैं मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, तो ऐसे एल्कोहल जिनमें एक ही OH है, जैसे CH3OH, CH3 CH2OH, मिथाइल एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल, प्रोपाइल एल्कोहल, ये सारे के सारे जो एल्कोहल हैं बेसिकली ये एल्कोहल मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। फिर अगर कोई मॉलिक्यूल जिसमें 2 OH हैं तो उसको डाइहाइड्रिक एल्कोहल बोल देंगे। 3 है तो हम उसको ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल बोल देंगे, और 3 से ज्यादा हैं तो हम उसको बोलेंगे पॉलीहाइड्रिक एल्कोहल। तो जनरली जो ये हमारे हो गए CH3OH मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, जिसको हम मिथाइल एल्कोहल और मिथेनॉल कहते हैं। ये दूसरा एक एग्जांपल ले लूं मैं, ये CH2OH, तो आप देखो ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल में क्लासिफाई होगा बेटा। और ये जो डाइहाइड्रिक एल्कोहल है इसका नाम है इथाइलिन ग्लाइकोल, और सिंपली बहुत बार ग्लाइकोल ही बोल देते हैं हम। ये एक डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। दिस इज द डाइहाइड्रिक एल्कोहल। डाइहाइड्रिक एल्कोहल के आपको मेनली 2 एग्जांपल ही लर्न कर लें। एक तो ये इथाइलिन ग्लाइकोल, और दूसरा ये वाला याद रख लो पिनेकोल, जो भी इंपॉर्टेंट नाम है। देखो नेमिंग, मैंने हर क्लास के अंदर मैंने हमेशा कहा है कि नेमिंग एक अनलिमिटेड टॉपिक है, यानी इसके अंदर आप जितना पढ़ो कम है। तो इसके अंदर स्मार्टनेस यही रहती है, समझदारी यही रहती है कि वो ही नेमिंग को आप उतना ही डिटेल पढ़ो जितनी हमारी काम की है, ठीक है, जो फ्रिक्वेंटली हमको यूज होती है। अब इस कंपाउंड को हम बोलते हैं पिनेकोल। क्या बोलते हैं? पिनेकोल। दिस इज द पिनेकोल। इसमें देखो ये वाला स्ट्रक्चर है पिनेकोल का, इसका कॉमन नेम है पिनेकोल। और अभी मैं IUPAC तो सिखाने वाला ही हूँ, आप चिंता मत करो अगर नहीं आते हैं तो। पर 11th से IUPAC आप पढ़ रहे हो, एल्काइल हैलाइड में IUPAC मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूं मैं। तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 2,3 डाइमिथाइल, 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, 1,4 डाइओल, यानी हम इनको डाइओल्स भी बोलते हैं, हम इनको डाइओल्स भी कहते हैं। और अगर मैं इसका IUPAC नेम लूं तो 1,2 इथेन 1,2 डाइओल। तो इथेन 1,2 डाइओल इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल, और सिंपली ग्लाइकोल भी बोलते हैं हम इसको। तो ये हो गए हमारे डाइहाइड्रिक एल्कोहल, और ये सारे एलिफेटिक हैं क्योंकि यहां पर जो OH ग्रुप बॉन्डेड है बेटा वो एलिफेटिक कार्बन से बॉन्डेड है। फिर अगर हम ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल की बात करें तो 3 OH आ जाते हैं, जिसका सबसे जो इंपॉर्टेंट नेम है वो ये है, या इंपॉर्टेंट कंपाउंड, इंपॉर्टेंट ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल वो ये है। इसका अगर IUPAC नेम लूं मैं तो इसका IUPAC नेम हो जाता है प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। तो इसका IUPAC नेम है बेटा प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। और ये ग्लिसरीन है, बेसिकली ग्लिसरीन है, और इसको ग्लिसरोल भी बोलते हैं। तो दिस इज द ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल। तो ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल एक ही बात है। इट इज एग्जांपल ऑफ ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल, और IUPAC इज प्रोपेन 1,2,3 ट्राइओल। आप ध्यान दो, ग्लिसरीन एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है, स्पेशली अगर मैं ये बोलूं तो फार्मास्यूटिकल सॉल्वेंट है। यानी आप कफ और
जब ये कहने का मतलब ये है कि जो कफ सिरप आते हैं, ठीक है ना, खांसी की दवाई आती है, ठीक है, यहाँ आप देखते हो कि बच्चों की जो दवाई आती है वो थोड़ी मीठी होती है, ठीक है, क्योंकि बच्चों को कड़वी दवा वो लेते नहीं है, तो उसमें ग्लिसरीन डिजोल्व कर देते हैं, यानी कफ सिरप हो गए या बहुत सारे मेडिकल सिरप हैं। तो मेडिकल सिरप में क्या होता है, जो ड्रग होता है, ड्रग का मतलब जो मेडिसिन होती है, ठीक है ना, जो मेडिसिन होती है, जो सॉल्ट होता है ट्रीटमेंट के लिए जो जरूरी है सॉल्ट मेडिसिन, उस मेडिसिन पाउडर को ग्लिसरीन के अंदर डिजोल्व कर देते हैं, क्योंकि ग्लिसरीन एक विस्कस स्वीट फ्लूइड है, लिक्विड है, ठीक है। तो ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज्यादा है, और ग्लिसरीन की विस्कोसिटी ज्यादा है, मीठा है ये, और ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है। तो ये इसके अंदर हम मेडिसिन जो टेबलेट्स हैं या जो भी सॉल्ट है, ड्रग है, उसका फाइन पाउडर बना के इसमें डिजोल्व कर देते हैं। तो या तो इसके साथ सॉल्यूशन बन जाता है, या ग्लिसरीन के साथ मेडिकल जो मेडिसिन है उसके पाउडर का इसके साथ सस्पेंशन बन जाता है, ठीक है। तो ये मेडिकल सिरप में यूज होने वाला, वाइडली यूज होने वाला सॉल्वेंट है। तो ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए, जो मैं बीच बीच में फैक्ट इंफॉर्मेशन देता हूं। फैक्ट इंफॉर्मेशन का मतलब जो चीजें है तो रटने वाली पर बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। तो ये मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल के बारे में बात किया। लेकिन इसी तरह से अगर हम एरोमेटिक की बात करें, तो एरोमेटिक में भी अभी डिस्कस करता हूं। एरोमेटिक के अंदर भी जैसे ये फिनोल हो गया, तो ये फिनोल क्या हो जाएगा, दिस फिनोल इज मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, ठीक है। अब अगर मैंने 2 OH लगा दिए तो डाइहाइड्रिक एल्कोहल। ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल था पहले वाला फिनोल, और ये हो गया जिसको हम केटेकोल बोलते हैं, इसको बोलते हैं केटेकोल। अभी बाद में बता रहा हूं वापस मीनिंग इसकी। ये केटेकोल है, डाइहाइड्रिक एल्कोहल है, क्योंकि दोनों OH एरोमेटिक सिस्टम के कार्बन पे लगे हुए हैं, ठीक है। अगर मैं 3 OH लगा दूं तो ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हो जाएगा, और इसका नाम होता है पायरोगेलोल। पायरोगेलोल, ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पायरोगेलोल O2 को एब्जॉर्ब करता है, ऑक्सीजन गैस को एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो जब किसी सिस्टम को ऑक्सीजन फ्री बनाना होता है तो हम उसमें पायरोगेलोल डालते हैं बेटा, ठीक है ना। जैसे कंसंट्रेटेड KOH और कंसंट्रेटेड NaOH CO2 को एब्जॉर्ब करते हैं। तो किसी सिस्टम को CO2 से फ्री करना होता है तो हम उसमें कंसंट्रेटेड NaOH और कंसंट्रेटेड KOH रख देते हैं। तो वो NaOH और KOH क्या करता है, उस सिस्टम में जितनी भी CO2 गैस होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसी तरह से अगर हम किसी सिस्टम को O2 से फ्री करना चाहते हैं, ऑक्सीजन से फ्री करना चाहते हैं, तो उसके अंदर हम क्या कर देते हैं, उस सिस्टम में पायरोगेलोल रख देते हैं। तो पायरोगेलोल धीरे धीरे उस सिस्टम में जितनी भी O2 होती है उसको एब्जॉर्ब कर देता है। तो पायरोगेलोल O2 को एब्जॉर्ब करता है। ये ट्राइहाइड्रिक एल्कोहल हो गया। तो ये सारी बेसिक चीजें हैं, अपन ने भी स्टार्ट किया है जस्ट। अब देखो, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल may be further classified according to the hybridization of the carbon atom to which the hydroxyl group is attached। क्या कह रहा है कि है ना, हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर। जैसे ये देखो, ये जो कह रहा है, देखो इसको रीडिंग करने से कोई मतलब नहीं है। ये जो पास में स्लाइड देता हूं ये तो आपके सेल्फ रीडिंग के लिए है, या जब कभी नोट्स बनाओ तो आप इसको कैसे यूज करोगे वो देखना है। और देखो 3 कार्बन है, कार्बन, ये 3 अलग अलग हाइब्रिड स्टेट वाले कार्बन है, ठीक है। क्योंकि ये फर्स्ट वाला कार्बन हो गया sp3 कार्बन, दिस इज sp3 कार्बन, दिस इज sp2 कार्बन, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है, रेड वाला पाई बॉन्ड है, एंड दिस इज sp कार्बन, दिस इज sp कार्बन। तो अगर OH, अब ये बोल रहा है कि OH, यहां पर OH sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, यहां पर OH sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और यहां पर OH sp कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर सैचुरेटेड कार्बन से एल्कोहल जुड़ा हुआ है, OH ग्रुप जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहां पर sp2 कार्बन और यहां पर sp कार्बन, ये दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन है, इससे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। देखो ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है।
तो जब हाइड्रोक्स तो क्लासिफिकेशन ये है कि जब sp3 कार्बन से जुड़ा हो, जब sp2 से जुड़ा हो, तब sp से। तो हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। हम sp3 कार्बन वाली बात कर रहे हैं, तो यहां पर एल्काइल एल्कोहल सारे के सारे एल्काइल एल्कोहल्स। तो अब मैं डिस्कस कर रहा हूं sp3 कार्बन से जब OH जुड़ा हुआ हो, तो sp3 कार्बन से जब OH जुड़ा होगा तो देखो क्या होगा। sp3 कार्बन मतलब ये देखो बेटा, ये तो हो गया मीथेन, ये sp3 कार्बन, इसका एक H हटा के OH लगा दिया तो sp3 कार्बन से जुड़ा OH हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा CH3OH, जिसको हम बोलेंगे मिथाइल एल्कोहल। IUPAC नेम हो जाएगा मिथेनॉल। अगर हम एक और बढ़ा दें CH3 कर दिया तो यहाँ CH2, ये तो ये सब एल्काइल एल्कोहल हो गया, ये इथाइल एल्कोहल हो गया, ये इथाइल एल्कोहल हो गया, ये इथाइल एल्कोहल हो गया। तो ये sp3 का सारे, तो इसका जो कॉमन एग्जांपल हो जाएगा बेटा, उसको बोलेंगे हम एल्काइल एल्कोहल। क्या बोलेंगे हम इसको? एल्काइल एल्कोहल। तो एल्काइल एल्कोहल क्या है? एल्काइल एल्कोहल जो है उसके अंदर sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ, ठीक है। तो इन सब में क्या है, अभी जितने भी एग्जांपल दे रहा हूं उसमें जो OH बॉन्डेड है वो sp3 कार्बन से बॉन्डेड है। OH जो बॉन्डेड है बेटा वो किससे बॉन्डेड है? OH जो बॉन्डेड है वो sp3 कार्बन से बॉन्डेड है, सैचुरेटेड कार्बन से बॉन्डेड है। दिस कार्बन इज sp3। ओके, एल्काइल एल्कोहल। अगर हम देखें बेंजाइल एल्कोहल, मैंने आपको प्रीवियस चैप्टर में भी बताया था, ये हो गया बेंजीन। अब इसमें से एक हाइड्रोजन, ये हो गई हमारी बेंजीन C6H6। ध्यान से देखो बेटा, अगर मैंने इसमें से एक हाइड्रोजन हटाया यानी C6H5 कर दिया तो ये बन जाएगा हमारा फिनाइल, ठीक है। लेकिन अगर यहां पर CH3 है तो ये बन गया हमारा टॉलिन। इस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे? टॉलिन। और अब ये वाला जो कार्बन है, ये जो हमारा कार्बन है, तो जब कोई कार्बन, अब ये हमारा कार्बन हो गया बेटा, ये तो एरोमेटिक रिंग वाले कार्बन हो गए, ये एरोमेटिक रिंग वाले कार्बन हो गए, और ये हो गया हमारा एरोमेटिक रिंग से बाहर। तो ये सारे ब्लैक वाले कार्बन एरोमेटिक कार्बन है और sp2 है। सारे ब्लैक वाले कार्बन यहां पर जो लिख रहा हूं मैं इस एग्जांपल में, ये सारे ब्लैक वाले कार्बन sp2 हैं, ये सारे ब्लैक वाले कार्बन sp2 हैं, और साथ में ये एरोमेटिक है। अभी टॉलिन बन गया, ठीक है। अब यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, अब इस कार्बन sp2 कार्बन है ये सारे, और ये वाला कार्बन sp3 है। और अगर मैं इस रेड वाले कार्बन की बात करूं तो इस रेड वाले कार्बन पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 है, ठीक है, इस पर sp3 है। और अब दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। दिस कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। हम एल्काइल हैलाइड की फर्स्ट क्लास में भी ये डिस्कस करके, तो बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है? बेंजाइलिक कार्बन sp3 कार्बन होता है। बेंजाइलिक कार्बन sp3 कार्बन होता है, और ये कार्बन डायरेक्ट एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ रहता है, क्योंकि ये सारे ब्लैक वाले कार्बन एरोमेटिक सिस्टम के पार्ट है। तो मैं इनको डिफाइन कर रहा हूं एरोमेटिक कार्बन से, मैं इसको टर्म दे रहा हूं एरोमेटिक कार्बन। तो ये सारे ब्लैक वाले कार्बन क्या हैं? ये सारे के सारे ब्लैक वाले कार्बन बेटा, ये सारे के सारे ब्लैक वाले कार्बन क्या हैं? एरोमेटिक कार्बन है। और एरोमेटिक कार्बन के साथ अगर कोई sp3 कार्बन जुड़ा हुआ है, एरोमेटिक कार्बन, ये एरोमेटिक कार्बन, तो एरोमेटिक कार्बन के साथ यानी एरोमेटिक रिंग के साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, एक ही बात है, एरोमेटिक रिंग के साथ या एरोमेटिक कार्बन के साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है, जो यहाँ के रेड कार्बन जुड़ा हुआ है जैसे कि, ठीक है, उसको हम बेंजेलिक कार्बन बोलेंगे। और ये sp3 है, ध्यान देना, ठीक है। तो sp3 कार्बन जो डायरेक्ट
एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हो तो उसको हम बेंजिलिक कार्बन बोलेंगे। अब और ये जो तीनों हाइड्रोजन है ये बेंजिलिक H एटम हो जाएंगे, ये तीनों H एटम क्या हो जाएंगे, बेंजिलिक H एटम हो जाएंगे। अब इसमें से मैंने एक हाइड्रोजन हटा दिया तो अब ये बन गया हमारा बेंजाइल ग्रुप। तो मैं अब इसको ऐसे लिख रहा हूं, अब मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं, आपका रिवीजन हो रहा है एक तरह से, क्योंकि हमने एल्काइल हैलाइड में ये सब कुछ पढ़ चुके हैं। ये बेंजाइल ग्रुप हो गया, ये बेंजाइल ग्रुप हो गया, दिस इज द बेंजाइल ग्रुप। अब यहां Cl होगा तो बेंजाइल क्लोराइड, और अगर ये OH होगा तो बेंजाइल एल्कोहल, और अगर यहां NH2 होगा तो बेंजाइल एमीन, Cl होगा तो बेंजाइल साइनाइड, Br होगा तो बेंजाइल ब्रोमाइड। तो ये जो रेड स्केलेटन देख रहे हो ब्लू, ये वाला, ये बेंजाइल ग्रुप है। अब यहां पर जो भी फंक्शनल ग्रुप है वो नाम रखना है। प्रीवियस चैप्टर में यहाँ Cl Br I लगा रहा था तो बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल ब्रोमाइड और बेंजाइल आयोडाइड बोल रहा था। अब मैंने यहाँ OH लगा दिया तो बेंजाइल एल्कोहल बोल रहा हूं। पर ये कार्बन तो हमारा है तो sp3 है, ठीक है। तो ये इसका मतलब जो बेंजाइल एल्कोहल्स हैं, जो बेंजाइल एल्कोहल हैं वो सारे के सारे बेंजाइल एल्कोहल में भी जो OH ग्रुप है वो sp3 कार्बन से ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये बेंजाइल एल्कोहल्स हैं। अब मैं और क्लियर कर दूं, आप भूल जाते हो, ठीक है। अब इसके अंदर जैसे ये है, ये CH2 CH3, ठीक है। अब ये हो गया CH3 CH3। तो इसके अंदर अल्टीमेटली हमारा जो जिस पे स्टार लगा रहा हूं, जिस पे मैंने स्टार लगा दिया, ये बेंजाइल कार्बन है। पर ये जिस पे स्टार नहीं लगाया, यानी दिस कार्बन इज नॉट बेंजाइल कार्बन, ये बेंजाइल कार्बन नहीं है, ये तो एल्काइल है। क्योंकि ये बेंजाइल कार्बन तो तब बोला जाएगा जब कम से कम उसकी एक वैलेंसी डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग से जुड़ी हुई हो। तो ये जिस पे स्टार लगाया ये बेंजाइल कार्बन हो गए। तो अब इसमें अगर बेंजिलिक H एटम पूछे तो इसमें कितने हैं, 2 हैं। इसमें भी बेंजिलिक H एटम कितने हैं, मतलब सॉरी बेंजाइल एल्कोहल के अंदर बेंजिलिक H एटम कितने हैं, 2 है। या बेंजिलिक H एटम कितने हैं, 2 है, ठीक है। यहाँ OH की जगह CH3 आ गया, लेकिन बेंजिलिक H एटम यही होगा, बेंजिलिक कार्बन ये होगा और बेंजिलिक H एटम ये होंगे, 2 वाले। और यहाँ पर ये कार्बन बेंजिलिक है, लेकिन ये दोनों बेंजिलिक नहीं है, ध्यान रखना, क्योंकि ये दोनों कार्बन एरोमेटिक कार्बन से नहीं जुड़े हुए हैं। पर ये कार्बन एरोमेटिक रिंग के साथ या एरोमेटिक कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, इसलिए बेंजिलिक हो गया। और इसमें एक बेंजिलिक H एटम है, ठीक है। तो अब अगर ध्यान देना, अगर मैंने यहां से एक हाइड्रोजन हटाकर और OH लगा दिया तो ये बेंजिलिक एल्कोहल में क्लासिफाई होगा। ये किस में क्लासिफाई होगा, बेंजिलिक एल्कोहल में क्लासिफाई होगा, क्योंकि बेंजिलिक कार्बन पर OH है, क्योंकि बेंजिलिक कार्बन पर OH है। ध्यान से देखो। और अगर मैंने क्या किया, इसकी जगह मैंने क्या किया, इसकी जगह अगर मैंने OH यहां लगा दिया तो इट इज नॉट बेंजिलिक एल्कोहल। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें बेंजिलिक कार्बन भी है, बेंजिलिक हाइड्रोजन भी है, पर ये बेंजिलिक एल्कोहल नहीं है। इसमें बेंजिलिक कार्बन भी है, बेंजिलिक हाइड्रोजन भी है, पर ये बेंजिलिक एल्कोहल नहीं है। क्यों? क्योंकि जो OH है वो बेंजिलिक कार्बन पे नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये हमेशा अपने माइंड में सेट रखो, बेंजिलिक एल्कोहल तभी कहा जाएगा जब बेंजिलिक H एटम की जगह एक OH है, बेंजिलिक H एटम की जगह एक OH है। जैसे मैंने बताया आपको, ये बेंजिलिक एल्कोहल नहीं है क्योंकि यहां पर जो हाइड्रोजन हटा है वो बेंजिलिक कार्बन से नहीं हटा है। हाँ, अगर मैं इसको क्या कर देता, इसकी जगह में अगर ये लिख देता, अगर मैं इसकी जगह यहां OH लगा देता तो दिस इज बेंजिलिक एल्कोहल। सिमिलरली अब मेरा क्वेश्चन है, अब जैसे आपको ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये वाला एल्कोहल दे दिया गया आपको,
और इस वाले एल्कोहल को देखिए, पूछ लिया कि इसमें बेंजिलिक कार्बन है, यस 1 बेंजिलिक कार्बन है। क्या इसमें बेंजिलिक हाइड्रोजन है? यस 1 बेंजिलिक हाइड्रोजन है। क्या ये इसको हम बेंजिलिक एल्कोहल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे बेंजिलिक एल्कोहल, क्योंकि बेंजिलिक H एटम की जगह OH नहीं आया है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों नॉन बेंजिलिक हैं। अब आपको ये कहा जाए कि इसकी अगर मैंने यहां हटा दिया और यहां OH लगा दिया, तब हम क्या बोलेंगे? नाउ दिस इज बेंजिलिक एल्कोहल, क्योंकि यहां पर H था, उस H की जगह मैंने OH लिया है। तो याद रखो, जब हम ये बेंजिलिक H को हटाकर अगर OH लगाएंगे तो वो बेंजिलिक एल्कोहल। बेंजिलिक H को हटाकर अगर मैंने Cl लगा दिया तो बेंजिलिक क्लोराइड। अगर मैंने बेंजिलिक H को हटाकर NH2 लगा दिया तो बेंजिलिक एमीन। बस ग्रुप का नाम आपको आना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको बेंजिलिक क्लियर हो गया। और बेंजिलिक में भी sp3 कार्बन है। और अब आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए कि जैसे ये है, ये वाला कंपाउंड है, ये वाला कंपाउंड दे दिया और पूछा कि क्या इसका बेंजिलिक एल्कोहल पॉसिबल है। आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा कि इसमें बेंजिलिक कार्बन है, यस है। क्या बेंजिलिक हाइड्रोजन है? इसमें नहीं है, क्योंकि तीनों बेंजिलिक H एटम की जगह CH3 आ चुके हैं। तो अब यहां पर इस कार्बन पर बेंजिलिक H है ही नहीं, तो उसकी जगह H हटकर OH आएगा नहीं, तो ये बेंजिलिक एल्कोहल नहीं बनाएगा, ठीक है। अब आप CH3 की जगह OH लगा दो, वो नहीं हो। डेफिनेशन क्या है बेटा? H की जगह OH लगाना है, H की जगह OH लगाना है, शुरू से देख रहे हो आप, ठीक है, ध्यान दो बेटा। तो ये हो गया हमारा बेंजिलिक एल्कोहल। अब तीसरा होता है, तो ये हो गया हमारा बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। अब अगला हो गया बेटा हमारे पास एलाइलिक। अब एलाइलिक ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH CH2। दिस ग्रुप इज कॉल्ड एलाइल ग्रुप। ये बेसिक एलाइल ग्रुप है बेटा। दिस इज द एलाइल ग्रुप। ये जो ब्लैक कार्बन है ये एलिलिक कार्बन है, और इस पे अगर हाइब्रिडाइजेशन निकालें तो वो sp3 है, ये sp2 है और ये sp2 है। तो जब sp3 कार्बन, तो ये वाला तो कौन सा कार्बन है बेटा? ये वाला कार्बन कौन सा है? ये वाला कार्बन हो गया sp2 एरोमेटिक, sp2 एरोमेटिक कार्बन। तो जब sp2 एरोमेटिक कार्बन से कार्बन जुड़ा हुआ है sp3, तब हम इसको बेंजिलिक बोलेंगे। लेकिन अब मैं अगर यहां पर क्या है, ये कौन सा कार्बन है? sp2 कार्बन तो है, लेकिन ये sp2 एलिफेटिक है, कोई एरोमेटिक नहीं है, ये एलिफेटिक है, एल्कीन वाला पार्ट है, एलिफेटिक कार्बन। तो जब sp2 एलिफेटिक कार्बन होता है, तब हम क्या बोलते हैं उसको? एलिलिक। अब मैं यहां Cl लगा दूं तो एलाइल क्लोराइड, अगर मैंने यहां OH ले लिया तो एलाइल एल्कोहल। तो एलिलिक, बेंजिलिक और एल्काइल ये सारे sp3 कार्बन से जुड़े हुए OH हैं। इसमें भी अगर मैं ये बात करूं कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला कार्बन है मेरा, जो ब्लैक वाला, दिस कार्बन इज एलिलिक कार्बन, दिस कार्बन इज एलिलिक कार्बन। और इसमें 1 तो एलाइलिक कार्बन है एंड 3 एलाइलिक हाइड्रोजन है, 3 एलाइलिक हाइड्रोजन है। तो ये CH2 तो इसमें क्या हो गया? 1 एलाइलिक कार्बन हो गया,
1 तो एलाइलिक कार्बन है और 3 एलाइलिक एच एटम है। ठीक है, इन एच एटम की जगह क्या आ जाएगा? अगर कोई ग्रुप आता है तो वो एलाइलिक क्लास का बनेगा। अब मैं कुछ एग्जांपल लिख रहा हूं, अब उसमें से आपको एल्काइल वाला एक एग्जांपल बताता हूं मैं। उसमें अब आपको फिर वीडियो पोस्ट करना है आपको, और वीडियो पोस्ट करके उसके अंदर आपको फाइंड आउट करना है कि उसमें एलाइलिक एच एटम कितने हैं, एलाइलिक एच एटम कितने हैं, बेंजाइलिक एच एटम कितने हैं। हाँ, लेकिन उससे पहले मैं 1 मिनट एक कंसेप्ट और क्लियर कर दूं, मैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। तो देखो ये होता है प्राइमरी एल्कोहल, और वो आपको आता ही है बेटा। जब एक ही कार्बन के साथ जुड़ा रहता है तो ये प्राइमरी एल्कोहल, क्योंकि हम जो एल्काइल एल्कोहल है sp3 कार्बन में, जो एल्काइल एल्कोहल है वो वापस 3 पार्ट में डिवाइड होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी एल्कोहल, ये हो गया हमारा टर्सरी एल्कोहल, सॉरी सेकेंडरी एल्कोहल, और ये हो गया हमारा टर्सरी एल्कोहल। तो ये 3 एल्कोहल हो गए हमारे। ये यहां पर ये जो रेड वाले एल्कोहल है, और सॉरी रेड वाले कार्बन जो है, इसके बारे में बात कर रहा हूं। ये कार्बन 1 डिग्री है और प्राइमरी है। तो जब OH 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो हम उसको बोलेंगे प्राइमरी एल्कोहल। हम उसको क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्कोहल। और अगर ये हमारा कार्बन हो गया 2 डिग्री और सेकेंडरी, तो 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो हम इसको बोलेंगे सेकेंडरी एल्कोहल। और अगर 3 डिग्री और टर्सरी कार्बन से जुड़ा हुआ है तो हम उसको बोलेंगे टर्सरी एल्कोहल। ठीक है, तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी भी एक क्लासिफिकेशन है एल्काइल के अंदर, और इन सब में sp3 कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है। तो एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। इस एग्जांपल में हमको जो कोशिश करता हूं अच्छा एग्जांपल बनाने की। तो ये एक ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल मैंने एक लिखा है बेटा, और इस ऑर्डिनरी मॉलिक्यूल में आपको जो मैं कह रहा हूं बस वही आइडेंटिफाई करना है, क्योंकि इसमें तो अभी विनाइलिक भी हैं, एराइलिक भी हैं। मैं विनाइलिक वैसे हम डिस्कस कर सकते हैं बेटा, विनाइलिक और एराइलिक भी, क्योंकि पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम इसमें देखते हैं, अब आप इसमें फाइंड करो, इसके अंदर आपको पता करना है कि बेंजाइलिक कार्बन कौन सा है, एलाइलिक कार्बन कौन सा है। ठीक है, तो सबसे पहले एलाइलिक कार्बन देख लेते हैं। ठीक है, चलो तो ये देखो, ये वाला कार्बन, इस पे हाइब्रिडाइजेशन देख लो, तो इस पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ये sp2 है, ये sp2 है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये sp3 है, ये CH2 है। और फिर अगर ये कार्बन देखें हम, CH, CH, CH2, CH2, CH2 और ये CH। तो अब मैं क्लियर कर दूं, ये हमारा
sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, sp3 है, ये sp3 है, ये sp2 है और ये sp2 है। चलो लेट्स सी, ये रेड वाला पाई बॉन्ड है। तो अब अगर मैं बात करूं, अब मैं यहां से चलना स्टार्ट करता हूं, तो ये sp3 कार्बन है जो sp2 नॉन एरोमेटिक है, तो ये हमारा एलिलिक कार्बन हो गया। एलिलिक, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, एलिलिक मतलब एलिलिक कार्बन। और ये मेरे तीनों क्या हो गए, एलिलिक H एटम हो गए। ठीक है, अगर कार्बन पे एरो बना हुआ है, जैसे ये कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन, ये तो हो गया एलिलिक कार्बन, और ये बाकी तीनों हो गए एलिलिक H एटम। वो sp3 कार्बन है और sp3 कार्बन sp2 नॉन एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है, तो ये एलिलिक हो गया। तो इसमें ये एलिलिक, तो यहां पर ये हो गया 3H एलिलिक और 1 कार्बन एलिलिक। ठीक है, और मैं क्लियर कर दूं, वैसे मैं अभी जस्ट डिस्कस कर ही रहा हूं, पर जो ये दोनों विनाइलिक कार्बन हो गए, ये दोनों विनाइलिक कार्बन हो गए। विनाइलिक कार्बन मतलब सीधा है sp2 कार्बन, sp2 कार्बन नॉन एरोमेटिक, sp2 कार्बन नॉन एरोमेटिक। तो जिन बच्चों को विनाइल आता है, तो मैं अभी बता रहा हूं इसमें विनाइल कितने हैं, तो ये हो गए दोनों विनाइलिक कार्बन। ठीक, और अगर मैंने कोई भी स्टूडेंट भूल गया विनाइलिक क्या है, तो बी पेशेंस रखो बेटा। मैं एक बार ये एग्जांपल कंप्लीट हो जाए तो फिर एक बार आपको विनाइल और एराइल भी बता देता हूं। यानी वही sp2 कार्बन से जुड़े जो sp2 कार्बन होते हैं अभी प्राइमरी, फिर मैं डिस्कस कर रहा हूं डिटेल में, तो वो विनाइलिक हो गए। तो ये इसमें क्या हो गए, 2 कार्बन विनाइलिक और 2 हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन विनाइलिक हो गए, दोनों कार्बन विनाइलिक हो गए। अब वापस देखो, ये वाला जो है, ये वाला वापस क्या हो गया हमारा, बताओ, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एलाइलिक। ये हमारा क्या हो गया, एलाइलिक। क्योंकि एलाइलिक कार्बन में क्या होता है कि वो कम से कम एक sp2 नॉन एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, और ये सारे नॉन एरोमेटिक कार्बन, ये एलाइलिक। तो यहां क्या हो गया, इसमें क्या है, 1 कार्बन एलाइलिक है और 2H एलाइलिक है। अब ये वाला जो हो गया, ये क्या हो गया बेटा, ये देखो आप, दोनों तरफ sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, पर उसकी एक डेफिनेशन है, ये कौन सा कार्बन है, एरोमेटिक। ये हमारा हो गया बेंजेलिक। तो इसमें 1 कार्बन बेंजेलिक है और 1 हाइड्रोजन, ये कार्बन बेंजेलिक, ये हाइड्रोजन बेंजेलिक। बेंजेलिक कार्बन से जुड़ा हुआ, हाइड्रोजन बेंजेलिक हाइड्रोजन। अब ये जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वाला जिस पे रेड सर्कल लगा दिया, ये देखो, इधर भी sp3 कार्बन, इधर भी sp3 कार्बन, और ये खुद भी sp3। ठीक है, तो दिस कार्बन इज कॉल्ड सिंपल एल्काइल, सिंपल एल्काइल कार्बन हो गया। ये क्या हो गया, एल्काइल ग्रुप वाला हो गया। ठीक है, यानी जो कोई भी डेफिनेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है ना। एलिलिक में तो क्या होता है, एलिलिक कार्बन वो होता है जो नॉन एरोमेटिक sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ। बेंजाइलिक कार्बन क्या होता है, ऐसा sp3 कार्बन जो एरोमेटिक कार्बन से जुड़ा हुआ। विनाइलिक कार्बन क्या होता है, सीधा sp2 कार्बन। अब यहां आ जाए, तो अगर मैं यहां आ जाऊं, एक मिनट, अब अगर मैं ये बात करूं, तो यहां पर इस रिंग की बात करूं मैं,
इस रिंग की बात कर रहा हूं मैं। तो इस रिंग में जितने भी कार्बन है बेटा, ये एराइल बोलते हैं ना इसको। देखो एरोमेटिक रिंग के इन कार्बन को हम एराइल कार्बन बोलेंगे। ये ध्यान रखना, विनाइलिक कार्बन भी sp2 होते हैं और एराइलिक कार्बन भी sp2 होते हैं। विनाइलिक देखो ये सब sp2 कार्बन है, तो ऑल 1 2 3 4 5 6, तो इसमें 6 कार्बन है और वो एराइल कार्बन है, एराइलिक कार्बन है। एराइल एरोमेटिक मतलब AR आ गया, मतलब एरोमेटिक, तो ये एराइलिक कार्बन है बेटा। और ये 6 के 6 sp2 कार्बन है, ध्यान रखना। अगर इस पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं मैं, तो ये 6 के 6 sp2 कार्बन होंगे बेटा। 6 sp2 कार्बन है जो कि क्या है, एराइलिक। और साथ में इसमें एक चीज और हो गई, 1 2 3, और एराइलिक कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, एराइलिक कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है, ये 5H क्या है, एराइलिक H एटम। 5H क्या है बेटा, दिख रहा है, 5H एराइलिक H एटम है, एटम से। ये 6 एराइलिक कार्बन है। कभी कभी छोटी मोटी स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर किया करो, वो मेरा ध्यान पढ़ाने में रह जाता है। तो अब देखो एक ऐसा एग्जांपल ले लिया जिसमें हर तरह का कार्बन है, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन करने से कोई टाइम वेस्ट नहीं होता। इस तरह के क्वेश्चन करने से आपका स्किल डेवलपमेंट होता है, आपका ब्रेन की ग्रूमिंग होती है, वो शार्प हो जाता है, आपकी थिंकिंग पावर बढ़ती है, आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। अब क्योंकि जब तक कोई चीज हम कहीं कंफ्यूज होते हैं, इसका मतलब हम उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं, तो फिर हम और सोचते हैं, तो फिर हमारा एकदम समझ में आता है, अच्छा ये यूं हुआ, तो हमारे को क्या हुआ, एक नई चीज समझ में आई। अब ये देखो, अब इसमें देख लो बेटा, तो अब देख लो ये वाला जो कार्बन है, अब इस कार्बन की बात कर रहा हूं, तो ये sp3 कार्बन नॉन एरोमेटिक sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। और जब वो नॉन एरोमेटिक sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे यहां पर ये sp3 कार्बन नॉन एरोमेटिक sp2 कार्बन, तो ये क्या है, ये एलाइलिक है ना, तो ये भी तो एलाइलिक है। देखो आप देख लो एलाइलिक, अब सारे एलाइलिक को एक दूसरे से कंपेयर करो, तो ये भी क्या हो गया बेटा, एलाइलिक। दिस इज एलाइलिक, एलाइलिक, ठीक है। तो ये हो गया 1, अब मैं यहां जगह नहीं है तो आपको बता रहा हूं, 1 एलाइलिक कार्बन है और 1 एलाइलिक हाइड्रोजन है, ये एलाइलिक हो गया, क्योंकि ये sp3 कार्बन है और नॉन एरोमेटिक sp2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। मैंने क्या कहा, जब sp2 हो तो विनाइलिक हो गया, तो अब ये दोनों विनाइलिक हो गए हमारे, विनाइलिक कार्बन एंड H एटम, विनाइलिक C एंड H, कौन सा, ये वाले और ये वाले। फिर देखो, और अच्छा यहां पर 1 कार्बन है और 1 हाइड्रोजन है। इसकी बात कर रहा हूं, इनकी बात कर रहा हूं, ये एलाइलिक H। अच्छा अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी sp3 कार्बन है और sp2 नॉन एरोमेटिक से जुड़ा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा बेटा, ये भी हो जाएगा एलाइलिक, ठीक। अब ये एलाइलिक कितना है, 1 तो ये है, और H कितने हैं, 2 हैं। अब बाकी बचे हुए दोनों को क्या बोलोगे बताओ, अब इन दोनों को क्या लिखोगे बेटा, ये दोनों को क्या लिखोगे, ये तो एलाइलिक हो गया बेटा, ये तो हो गया एलाइलिक, इसमें 1 तो कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं।
और अब अगर मैं इन दोनों की बात करूं, अब मैं ये वाले जो ब्लैक सर्कल में ले लिए मैंने, तो अब ये दोनों तरफ से sp3 कार्बन से जुड़े हुए हैं। जैसे ये देखो, ये दोनों तरफ से sp3, और जो दोनों तरफ से sp3 नॉन एरोमेटिक ही होता है वैसे, ठीक है ना। तो दोनों तरफ से वो sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये एल्काइलिक हो गए, एल्काइल हो गए बेटा। कौन से हो गए? एल्काइल ग्रुप वाले हाइड्रोजन हो गए, ठीक है। तो ये दोनों, तो अब ये एग्जांपल बहुत अच्छा बन गया। मैंने तो यूं ही एक मेरे पढ़ाते पढ़ाते थॉट आया कि एग्जांपल देता हूं आपको, और मैंने ये सोचा था कि एग्जांपल देके फिर आपको बोलूंगा वीडियो पोस्ट करो, जैसा मैंने कहा भी था, और इसमें आप एलाइलिक और एल्काइलिक बेंजाइलिक सारे हाइड्रोजन और कार्बन फाइंड आउट करो। पर मैंने कर दिया। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया बेटा। अगर इसको आप ध्यान से देखो, पोस्ट करके वापस देखो, ठीक है, समझ में आ जाएगा और कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और फिर भी है तो मेरे से आप कांटेक्ट में रहा करो। और मैं देख रहा हूं स्क्रीन पे सब कुछ आई थिंक आ रहा है। कोई बहुत बार क्या होता है, कोई चीज स्क्रीन से बाहर निकल जाती है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया विनाइलिक क्या है। देखो विनाइलिक क्या होता है मैं भी डिस्कस करूंगा। sp2 कार्बन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास आपको, अब अगर इस एग्जांपल को आपने अच्छे से देख लिया, ठीक है ना, तो मेरा ये मानना है कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। एलाइलिक क्या है, विनाइलिक क्या है, ठीक है, एराइलिक क्या है। चलो तो हम आगे बढ़े बेटा। अब इसको पोस्ट करके अच्छे से वापस से देखो, ठीक है। और या फिर वीडियो को वापस एक बार देखना हो तो थोड़ा रिमाइंड करके रिप्ले कर लो आप। तो ये सारा हमने डिस्कस किया। और फिर हम देखें आगे। तो sp2 कार्बन में मैं जस्ट अब मैं ज्यादा नहीं लूंगा, 2-4 मिनट लेके ये टॉपिक कंप्लीट करूं। sp2 कार्बन से जो जुड़ेगा वो ये हो गया बेटा। इस ग्रुप को हम विनाइलिक ग्रुप बोलते हैं, अभी बता ही दिया मैंने। तो ये दोनों कार्बन sp2 है, तो सीधा sp2 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ, और यहां OH लगा दूंगा तो इसका नाम हो जाएगा विनाइल अल्कोहल। Cl लगा दूंगा विनाइल क्लोराइड। मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा विनाइल अल्कोहल और जेम डाई अल्कोहल्स, यानी एक कार्बन पे 2 OH और विनाइल अल्कोहल अनस्टेबल होते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी तो हम खाली नेमिंग पे डिस्कस कर रहे हैं। ये विनाइलिक हो गया। तो अगर ये स्केलेटन है, ठीक है, और यहां कोई भी ग्रुप है तो ये विनाइल हो गया बेटा, ठीक है ना। अब जैसे ये हो गया हमारे पास CH3, तो अब यहां पर कुछ भी हो सकते हैं। मैंने एल्काइल हैलाइड में भी डिस्कस किया है, यहां कोई भी ग्रुप हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। अगर हमारा यहां पर OH है तो हम इसको विनाइलिक अल्कोहल कहेंगे। अब यहां पर कुछ भी ग्रुप हो सकते, यहाँ CH3 हो सकते हैं, या C2H5 या CH3 और यहाँ C3H7 कुछ भी हो। लेकिन अगर sp2 कार्बन से डायरेक्टली, ये क्या नॉन एरोमेटिक sp2 कार्बन से, अगर नॉन एरोमेटिक sp2 कार्बन से, अगर नॉन एरोमेटिक sp2 कार्बन से अगर OH जुड़ा हुआ है तो हम उसको विनाइलिक अल्कोहल बोलेंगे, ठीक है। चलो हम दूसरी बात करें। ये देखो, ये एरोमेटिक रिंग बेंजीन। इस बेंजीन में ये जितने भी ब्लैक वाले कार्बन है, ये एराइल कार्बन और ब्लैक वाले हाइड्रोजन जो है वो सारे के सारे एराइल हाइड्रोजन, क्योंकि ये एराइल के हैं। अब इसमें एक ये हटा दिया तो इसको एराइल ग्रुप, फिनाइल ग्रुप बोलेंगे। यहां OH लगा दिया तो ये एरोमेटिक अल्कोहल हो गया, एराइल अल्कोहल हो गया, ठीक है। ये एराइल अल्कोहल हो गया। अब इनमें से कहीं पर भी अगर मैंने ये 2 OH लगा दिए तो ये डाइहाइड्रिक एराइलिक अल्कोहल हो गया, ठीक है। तो ये एराइल ग्रुप हो गया। और तो एराइल में क्या होता है, एराइल में भी सारे sp2 कार्बन होते हैं, पर ये सारे के सारे एरोमेटिक होते हैं। विनाइल में क्या होता है, विनाइल के अंदर sp2 कार्बन होते हैं लेकिन वो एलिफेटिक होते हैं। जो अभी मैंने
पिछले एग्जांपल में भी आपको डिस्कस करके एक्सप्लेन किया, और एल्काइल हैलाइड में भी डिस्कस कर चुका हूं बेटा, रिवीजन हो रहा है। अब हम ईथर से नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, क्योंकि क्लास लंबी हो जाएगी। ईथर नेक्स्ट क्लास में ईथर के बारे में डिस्कस करेंगे, और फिर इनके आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग के बारे में देखेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।